कहाँ जा रहा है? कुत्ता मारने। ऐसे कितने दिन चला होता? मास्टर ओबीसी, तुम एससी और मैं अपना आदिवासी। नमस्ते। अभी अभी अमेजन प्राइम पर एक नई मूवी रिलीज हुई है और उस मूवी का नाम जयंती है और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मतलब एकदम गरम गरम बना के उतारी है, उस तरह की फिल्म है। और उस फिल्म के क्रू के दो बहुत महत्वपूर्ण किरदार शैलेश नरवाड़े साहब हमारे साथ हैं, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं और उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और फिल्म के बहुत ही शानदार एक्टर ऋतुराज वानखेड़े, सांच्या नाम उनका फिल्म में था। ये दोनों लोग हमारे साथ हैं। फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इस पर अभी द प्रिंट में भी एक आर्टिकल भी आया है और तमाम तरह से इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम इस फिल्म के डायरेक्टर से जानना चाहेंगे कि ये फिल्म क्या है, उसके बारे में एक स्नैपशॉट अगर हमें दें तो हम वहाँ से बातचीत शुरू करेंगे। सर बताएं कि क्या ये फिल्म है, बल्कि आप इस सवाल का जवाब दें कि जयंती क्यों देखें। जयंती मुझे वो बनाने की प्रेरणा इससे मिली कि मैं देख रहा था कि जो युवक है जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा है जयंती सेलिब्रेट करने का महामानवों की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और सभी महात्मा फुले जी, तो इनकी जयंतियाँ सेलिब्रेट होती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो जो एक युवा कार्यकर्ता है, मुझे वो एक थॉट आया कि ये इस बंदे को उनके बारे में कितना पता है जिसकी जयंती वो सेलिब्रेट कर रहा है। क्या वो सिर्फ वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है या सही में कुछ जानता है उनके काम के बारे में और वो उनके काम को सेलिब्रेट कर रहा है। ये थॉट मुझे आया और जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता है। और जो पता है वो वही पता है जो किसी ने बताया है उसे, अपना मतलब निकालने के लिए, अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए। मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग एक स्टोरी हो सकती है। तो ये उस संतोष नाम के बंदे की कहानी है, संत्या की, जो अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का काफ़ी बड़ा भक्त मानता है और बहुत प्राउड फील करता है उनका नाम लेने में, सब करने में। और लेकिन उसकी हालत ये है कि एक जो वहाँ का जो आमदार है, लोकल आमदार, वो उसका यूज़ कर रहा है अपने पॉलिटिकल गेन्स, एमएलए जो है जी, एमएलए, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक समय पर ऐसा सीन आता है कि उसे पता चलता है कि उसे खुद को कुछ नहीं पता महाराज के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में। फिल्म की जो हीरोइन है वो उसे वो जता देती है और वहाँ से उसका एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है। जब वो पढ़ने लगता है तो फिर वो सिर्फ शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ता, फिर वो बाबा साहब तक आता है और तब उसे समझ में आता है कि यार मुझे किसी को भी, मैं जिसके प्यार में हूँ मुझे उसके बारे में भी नहीं पता, मैं जिसका गुस्सा करता हूँ मुझे उसके बारे में भी नहीं पता। तो ये उसकी कहानी है। तो ये मतलब जैसे कहानी का जो अगर रिसेप्शन देखें तो लगभग काफ़ी लंबे समय तक ये फिल्म इस थिएटर में लगी रही और IMDb पर इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी ऊपर है, 8 से ऊपर है मेरे ख्याल से। और अब तो OTT पर सारे दुनिया के लोग अब इसको देख रहे होंगे। तो और सबसे जो अच्छी बात है वो ऋतुराज जी को डेब्यू रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, जो कि भारत में एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो ऋतुराज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जब इस फिल्म में घुसे और उस रोल के अंदर जब आपने एंट्री की तो आप उतना वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रोल आपकी ज़िंदगी की कहानी है। तो ये आप उस सिनर्जी को आपने कैसे बनाया कि ये फिल्म जब आप कर रहे थे तो इनिशियल थॉट्स क्या थे और जब फिल्म बन के तैयार हुई और जब आप शहरों में गए उसके प्रचार के लिए, तो ये पूरी जर्नी कैसी थी? जब फिल्म की कहानी सुनी मैंने तो मुझे जेन्युइनली मुझे ही लगा कि ये जो कहानी है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सच था वो दिखाया जा रहा था, या फिर जो कुछ बताने की कोशिश हो रही थी और ये अच्छी बात है ये बताने की कोशिश हो रही थी, वो बुरा है इसलिए ये अच्छा है ये बात बताने की कोशिश नहीं हो रही थी। उसके बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा और स्टोरी फिर हमने हाँ कर दी। उसके बाद ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा आह्वान जो था वो ये था कि हीरोइज़्म जो है, जो हालांकि आपने देखा होगा बॉलीवुड में वगैरह, तो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हीरो नाच रहा होता है जो कि उसके रियलिस्टिक रेफरेंसेस नहीं होते। ये जो किरदार था, ये किरदार ऐसा था कि आप इंडिया झंझोड़ लो तो कहीं ना कहीं मिलेगा वो कार्यकर्ता जयंती मनाने वाला, आपको हर रास्ते में, सिटी में, सही कहीं पे भी मिलेगा वो। और अब इन सब की इन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करना था, तो वो एक चैलेंज था बहुत कई लाख बड़ा। लोगों का आपको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि वो एक वन ऑफ द फ्यू पर्सन नहीं है, वो एक जनरलाइज्ड इमेज बनानी थी और वो उनके बारे में बताना था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, ताकि वो जब देखे तब उन्हें ये ना लगे कि ये क्या हो गया जैसे है। बहुत आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक नहीं लग रहे हैं। जैसे मैंने वही। जो आपको देखा कि बहुत लाउड नहीं है। आप जैसे एक जो गली का मवाली है, वहाँ से जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, वो बहुत स्मूथ है कि आप फिर वो फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें जो कर रहे होते हैं आप समाज के लिए। तो वो जो ट्रांजिशन है, वो मेरे ख्याल से फिल्म का एक हाई पॉइंट है कि वही यूथ जो ये कर सकता है वो भी कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगा। तो आप एज एक्टर और जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, उससे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए ट्रांजिशन कितना स्मूथ था, एक रोबस्ट, एक गली का मतलब दादा टाइप आदमी से लेकर एक सोशल कंसर्न वाला, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था, इसको आपने कितना स्मूथली आप कर पाए? आपको क्या लगता है? हम लोगों को तो अच्छा लगा। एज एन एक्टर तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था वो भी, पर मुझे सर की एक आपका बात, सब कुछ बदला, जैसे आपका चलने फिरने का तरीका एकदम से लगता है जैसे कोई नया आदमी आ रहा है। नहीं, वो सर ने मुझे बहुत अच्छा इनपुट दिया था उस बारे में कि पहले मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा था उस ट्रांसफॉर्मेशन को। अच्छा और बुरा ऐसा कुछ नहीं है बोले, जो वो संध्या पहले है उसके कार्य बदल गए, उसकी सोच बदल गई, उसका पहनावा थोड़ा सा बदल गया होगा, पर वो इंसान एकदम एक अलग इंसान नहीं है। वो अगर आपने दिखा पाए, वो अगर हम क्रिएट कर पाए, तो संध्या जैसे जितने भी लोग हैं उन्हें लगेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ये कोई सुपरमैन बनने की प्रोसेस नहीं है। तो ये दोनों चैलेंजेस तो थे, और सर ने जितनी अच्छी तरीके से वो लिखा था, वो लिखावट थी और जो सीन्स थे, बस उनको हम करते गए और यहाँ तक एक्शन रोल में भी आप बहुत शानदार दिख रहे हैं और जो आपके रोमांस वाले रोल हैं वो भी बहुत अच्छे बने हैं। सर, इसमें एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जनरली क्या अभी तक दो तरह से फिल्मों में जब लव और कास्ट दोनों का इंटरसेक्शन दिखाते हैं, तो हिस्टोरिकली क्या था कि हिंदी फिल्मों में जो आमतौर पर ब्राह्मण या सवर्ण हीरो था, वो अछूत कन्या या सुजाता में उनका भला करता है। यहाँ एक तरह का ये था। दूसरा एक रोल इस तरह का बीच में अब आने लगा है कि जो हीरोइन है वो अपर कास्ट की होगी और दलित शेड्यूल कास्ट का हीरो होगा। इस तरह की फिल्में साउथ में भी अब आ रही हैं। आपने एकदम अलग जर्नी की, मतलब बहुत ही अलग किस्म का एक मॉडल लिया, जहाँ आपका हीरो बहुत ओवर्टली ओबीसी है और शेड्यूल कास्ट के एक्ट्रेस थे। ये इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्या आइडिया था? नहीं, आइडिया ऐसा नहीं था, वो भी बहुत सहज हुआ। जब मैं लिखने लगा तो कैरेक्टर्स का जो प्लेसमेंट था कि उनका सोशल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, तो वो काफ़ी नेचुरल आया। जैसे टीचर का भी अगर आप देखेंगे, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी। तो नॉर्मली अगर मैं लिखता तो शायद वो एक एससी कम्युनिटी के होते, क्योंकि अगर कोई बाबा साहब की बात कर रहा है तो वो एससी कम्युनिटी का ही होना चाहिए। लेकिन मैंने अपने लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जो ओबीसी कम्युनिटी के हैं और वो काम कर रहे हैं बाबा साहब, महात्मा फुले जी, शाहू महाराज, इनके विचारों को समाज में लेके जाने की। तो मुझे लगा कि वो तो बहुत कॉमन होते जा रहा है। हम लोगों को मतलब अगर महात्मा फुले जी है तो वो ओबीसी लोग उनका ये करेंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही स्टीरियोटाइपिंग है, लीनियर नहीं होना चाहिए और ऐसा सोसाइटी में है भी नहीं, तो हम क्यों ना वैसा रखें। तो मुझे उसी तरीके से वो रखना था। वो लड़की भी नेचुरली उसी तरीके से आई। उसका जो कैरेक्टराइजेशन है कि एक हायर एजुकेशन करने वाली लड़की है, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही है और सिर्फ कॉलेज की नहीं तो कॉलेज के बाहर की किताबें पढ़ने की उसको आदत है, वो जानती है। तो फिर वो एक ये आया कि हाँ, ये इसकी हो सकती है। बल्कि इसमें एक जैसे आप भी बुक पढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो अभी तक क्या था कि बहुत लंबे समय बाद बाबा साहब किसी फिल्म मेकिंग आज़ादी के बाद बहुत साल, मेरे ख्याल से 25-30 साल बाद पहली बार किसी फिल्म में
एक सीन में बाबा साहब का फ़ोटो दिखता है, तो बाबा साहब के फ़ोटो से बाबा साहब की किताब, ये भी जर्नी है इस पुस्तक में, क्योंकि अभी भी इवन साउथ में भी जो फिल्में हैं उसमें भी बाबा साहब या बुद्ध इमेज के फॉर्म में आ रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं कि वो उसके थॉट्स भी आते हैं और बहुत साफ साफ आते हैं, और उनका टेक्स्ट भी आ रहा है, मतलब वो आदमी पढ़ता हुआ भी दिख रहा है। तो ये आपकी एक तरह से तीसरी जर्नी है इस फिल्म में मुझे जो दिखती है, कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में भी एक तीसरी जर्नी है। तो ऐसा करते हुए आपको क्या ये नहीं लगा कि ये करना फिल्म के कॉमर्शियल इंटरेस्ट को क्लैश कर सकता है? ऐसा आपको डर कभी था क्या इसको बनाते हुए? नहीं, मुझे नहीं था, क्योंकि ये कुछ लोगों से जब मैं चर्चा कर रहा था तो ये डर उनके तरफ से जाहिर हुआ था कि ये हो सकता है। नहीं, जो इंडस्ट्री बाबा साहब का फोटो दिखाने में 60 साल 70 साल लगा देती है उसमें, लेकिन वो उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। मतलब मैं जयंती बनाने का कारण भी ये था कि मैं उस चीज़ से परेशान था कि क्या सिर्फ तस्वीर टंगा देने से काम हो जाएगा क्या, है ना। तो जो मेरे बाकी अलग अलग स्टेट में जो मित्र है अपने, जो फिल्में बना रहे हैं, उनकी फिल्में मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल वही था कि मुझे लगता है कि इससे आगे जाना होगा, सिर्फ तस्वीरें टंगाने से काम नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वो प्रयास हम करें। तो इसलिए फिर मैं किताबें लेके आया। उसमें किताबें भी अगर आप देखेंगे कि जिस ऑर्डर में आई है ना, कि एक ऐसा बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, वो किस ऑर्डर में जाएगा, तो पहली किताब कौन सी होनी चाहिए, दूसरी कौन सी होनी चाहिए, तीसरी कौन सी, वो जिस ऑर्डर में गया है। महात्मा फुले जी की गुलामगिरी उसमें आई है, अपने साड़ुंके साहब की किताब उसमें आई है, शूद्र कौन थे वो जी। तो ये जिस ऑर्डर में गया, फिर हमने इन लोगों की जो विचार थे वो हमने डायलॉग्स में लाए। जब बात कर रहे हैं लोग तो बाबा साहब ने ये कहा था, महात्मा फुले जी ने ये कहा था, तो ये डायलॉग्स में आया है। और अब मेरा चैलेंज ये था कि इसको मैं जो जैसे आपने कहा कि कमर्शियल इंटरेस्ट हर्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं प्रेजेंट इस तरीके से करना था ताकि वो प्रीची ना लगे, कहीं पे बोरिंग ना लगे, डॉक्यूमेंट्री जैसा ना लगे, लोगों को वो देखने में मजा आए। तो और इसलिए सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक गाना है जो भीम सैनी का, उसमें बहुत सारी चीजें जो मैं बोल के नहीं दिखा सकता था, वो मैंने बहुत ज्यादा इमेजेस यूज हुए हैं, जैसे कि उस गाने में पेरियार उसमें दिखते हैं जो अदरवाइज फिल्म में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आपने वहां, उसमें सम्राट अशोक दिखते हैं, उसमें पेरियार अन्ना भाऊ साठे है। तो ये मोन्टाजेस में काम हुआ बहुत सारा जो डायलॉग में नहीं हो पाया, तो वो उस गाने ने काफी गाना अच्छा चला। मतलब मुझे लगता है कि अच्छा खासा वो यूट्यूब पे देखा भी गया, पॉपुलर भी, और लोग उसको मतलब गा भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा हूँ उसको। तो ये जो एक फिल्म में इमेजेस वाला जो पार्ट है, जिस तरह से इमेजरीज आपने यूज़ किए, वो मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं बल्कि एक दूसरा 2 सवाल मैं अभी पूछ लेना चाहता हूँ कि जयंती के बाद क्या, आप दोनों से अलग अलग। तो ऋतुराज, सबसे पहले जयंती के बाद क्या, मतलब व्हाट विल बी योर जर्नी फ्रॉम जयंती? जयंती के बाद अच्छा टेक ऑफ मतलब एक मिला है जो मतलब आपको नेशनली और इंटरनेशनली आपको लोग पहचान रहे हैं अब, तो यहाँ से कहाँ? यहाँ से बस अभी तो हमारी एक्टिंग मनवाई है, फिल्म फेयर लिया है इसी फिल्म से। अब हम ये भी मनाना चाहते हैं कि हमारा नाम सुनकर लोग आए, ताकि मैं जो कंटेंट लेके आऊँ वो लोग देखें। और शायद सबसे बड़ा वही एक मेरी तो इच्छा वही है कि नाम या फिर मेरा चेहरा सुनकर लोग आ जाए देखने। तो मुझे क्राउड पुलर ना बहुत वही जर्नी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक्टर का जो मतलब ड्रीम एक होता है, तो ताकि मैं जो कंटेंट लाऊं वो पहुंच सके। और ऑलमोस्ट आप लॉन्चिंग पैड से लॉन्च हो चुके हैं, तो लेट्स होप कि आप इसको कर पाएंगे। मतलब हमारी तरफ से सारी मंगल कामनाएं। थैंक यू सर। आप अब यहाँ से क्या देख रहे हैं अपनी जर्नी, जयंती में जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ, जो इस फिल्म को रिसेप्शन मिला, जो कमर्शियल अचीवमेंट है या जो पॉसिबल कमर्शियल अचीवमेंट और है, तो आप अपनी फिल्म मेकिंग को यहाँ से कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? ये जयंती से जो रिस्पांस मिला है लोगों से, तो वो मुझे बहुत ही जिम्मेदारी वाला ये एहसास दिला रहा है कि इसके बाद लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। शासक के नाम से एक फिल्म मैं अनाउंस किया हूँ, तो वो रहेगी। अच्छा, अभी प्लान कैसा बना है? फ्लोर पे कब तक जा रही है? बारिश के बाद शुरू करेंगे उसका काम।
हम लोग बारिश के पहले करने वाले थे, लेकिन मुझे जयंती को हर एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना था, तो वो काम अभी हो रहा है। अभी अमेज़ॉन पे आई है 12 जुलाई को, बहुत जल्द मराठी में टीवी पर आने वाली है। अरे वाह, जी, तो वो एक हो गया, तो एक लॉजिकल एंड तक ये प्रोजेक्ट आएगा और फिर मैं उस काम में लगूंगा, उसका प्री प्रोडक्शन, और मोस्टली बारिश के बाद उसका काम शुरू होगा। लेकिन जो अपेक्षाएं अब लोगों की रहेंगी मेरे से, मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर उतर पाऊंगा खरा। इसमें 2 चैलेंज आएगा सर, जैसे मुझे लगता है, और आप इसको कैसे देखते हैं हम जरूर जानना चाहेंगे। एक तो कि आपको अब एक खास तरह से फिक्स किया जाएगा कि ये आपसे एक्सेप्ट, ये आपने किया है तो आप यही आगे करें। ये कई बार होता है, जैसे एक फिल्म में एक हीरोइन अगर माँ बन जाती है तो वो उम्र चाहे उसकी कुछ भी हो, जैसे अनुपम खेर बहुत कम उम्र में एक एजेड व्यक्ति का रोल कर लिया, सारी ज़िंदगी अब उनको एक उम्रदराज व्यक्ति, जबकि वो जब पहली बार उम्रदराज व्यक्ति का कहाँ रोल किया है उन्होंने, सारांश तो उससे उम्र मेरे ख्याल से उनकी 25-26 रही होगी, लेकिन रोल किया 80 साल के व्यक्ति का, तो फिर वो टाइप कास्ट फिर चले गए। ये डायरेक्टर के साथ भी हो सकता है कि ये आपको ये जो जिस आप अपेक्षा की बात कर रहे हैं वो प्रेशर बन जाता है कई बार। तो आपका एक जो ब्रॉड फिल्म मेकिंग का फ्रेमवर्क है उसमें जयंती अब आ चुकी, आप दूसरी फिल्म ला रहे हैं, तो क्या आपको ये डर नहीं है कि आपको मतलब एक कमर्शियल ग्रैंडनेस से ये चीज़ रोकेगी, ऐसा आपको नहीं लगता है? या आप उसको कैसे फाइट करेंगे अगर ये चीज़ आएगी? ऋतुराज जी, आपके साथ भी ये इशू आ सकता है कि ऋतुराज जी ने इतना शानदार वो किया तो वैसा ही करें हर बार, तो वो शायद एक्टर के लिए आसान होता है ट्रांसेंड कर जाना, शायद कई बार डायरेक्टर कैसे इसको करेगा? नहीं, मुझे लगता है वो कमर्शियल सक्सेस कितना बड़ा हो या क्रिटिकली कितनी एक्लेम हो रही है फिल्म, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक कलाकार के नाते, राइटर के नाते या डायरेक्टर के नाते तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, और मैं वो कहानी बता रहा हूँ जो मुझे क्योंकि जयंती के पहले भी मेरे पास एक 7-8 स्क्रिप्ट्स रेडी है फिल्मों की, जो आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है। लेकिन जब मैंने सोचा कि अब फिल्म बनाना है तो मुझे ये कहानी ने ज़्यादा परेशान किया कि मुझे पहले लेके आओ। तो मुझे वो लगा कि वो कलाकार के नाते मुझे ये काम लेना चाहिए हाथ में। मुझे लगता है आगे भी वही होगा कि जो कहानी अपने आप को प्रायोरिटाइज करती है, हम उस पर काम करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा कि जैसे ये जो फिल्म मेकिंग की जर्नी है वो कई बार, या इवन आर्ट की कोई भी जर्नी जो है, वो अपने आप में एक मतलब एक बच्चे का जन्म लेने जैसी एक प्रक्रिया है, और उसके साथ तकलीफ और ये सब भी जुड़ी। और जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट कहा कि कौन सी कहानी मुझे ज़्यादा परेशान करती है, वो मेरी कहानी होगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा जॉनर है, एक स्पेस है कि जो कहानी मुझे परेशान कर रही है, मैं वो फिल्म बनाऊंगा। तो जयंती निश्चित रूप से, क्योंकि आज के यूथ की कहानी है और यूथ किस तरह से सोच रहा है और उसको किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपनी लाइफ को, तो इसमें ऋतुराज एक सवाल जो हमारी डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण सवाल भी है कि जो यूथ है, जो आपने, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग रोल मॉडल की तरह देख रहे होंगे, तो क्या करे वो यूथ जो कि आज की तारीख में जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है उसमें फंस गया है और उसके अलावा उसको कोई रास्ता नहीं बन रहा है, तो क्या करे वो? मतलब ऐसे लोग अब लाखों करोड़ों की संख्या में है। तो एज एन एक्टर और एक यूथ के नाते भी, मतलब यूथ को अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपनी यात्रा किस तरह से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मतलब वो सब कुछ छोड़ के कुछ करने लगे, प्रेम ना करे, ये ना करे, लेकिन मतलब टोटल उसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए? हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं और मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी यूथ ही हूँ। पर मुझे जो लगता है कि पहली बात तो एक है कि एजुकेशन क्या है, तो आप समझ पाए कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। इट्स नॉट अबाउट द डिग्री, एक बात हो गई। दूसरी बात रही बात महामानवों को सेलिब्रेट करने की, वो भी बात सही है। एक दिन सेलिब्रेशन रहे, साल भर भी सेलिब्रेशन रहे, पर वो कैसा रहना चाहिए इस पे सोचना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको वो लोग समझे हैं, महामानवों को समझे हो आप, तो हर एक ने हमारा थोड़ा जोश होता है, गर्म खून होता है, ये करना है वो करना है होता है। एक बार खुद से ही एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या अब वो होते
या फिर वो हमें देख रहे होते, तो क्या ये उनके ही विचारों तहत हो रहा है या कि मैं अपना ओपिनियन उसमें ये कर रहा हूँ, या फिर मेरी एक इच्छा है। अगर इच्छा है तो एक्सेप्ट कीजिए, और अगर वही है तो आगे बढ़िए। तो ये 2 चीज़ें तो मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, बहुत हमको मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड इंस्पिरेशन ये जो हम करते हैं, तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आसपास ही है, बस आपको आपका नज़रिया बदलना पड़ेगा। और एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अगर महामानव के विचारों को समझ कर पढ़ा तो वही एक सक्सेस का पाथ है। आपको जो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे संत्या संतोष बना, आप भी संत्या होंगे तो संतोष बन जाएंगे। राइट। तो अच्छे नोट पर हम लोग बातचीत को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि जयंती यहाँ से अभी, क्योंकि उसकी यात्रा भी पूरी नहीं हुई है, यात्रा भी एक तरह से और आगे जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और क्रिटिकल गेज से भी देखेंगे, नज़रिए से भी देखेंगे, सिर्फ तारीफ नहीं, और उसको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होगी। और आप लोगों की आगे की फिल्म की जर्नी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।